अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किसी के किरदार के बारे में अगर अगर अंदाज़ा लगाना हो कि उसका करैक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा है, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जूते हैं, तो हम अच्छे तरीके से उसकी जाँच परख करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये मटेरियल कैसा है, हमें ये चीज़ चाहिए कि नहीं, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो जिस तरह से हम उससे अच्छे तरीके से परखते हैं, जानते हैं कि ये मटेरियल, ये चीज़ कैसी है, इसी तरह कोई ऐसा इंसान जो कि हमारी ज़िंदगी में है और हम पता लगाना चाहते हैं कि उसका करैक्टर कैसा है, वो किस किरदार का मालिक है, फिर हम उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं कि हमने उसे लाइफ में आगे चलाना है अपने साथ कि नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए वो बेहतर है कि नहीं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे लिए बेहतर नहीं भी होता, उसका करैक्टर जैसा भी होता है, फिर भी हमारी मजबूरी होती है उस इंसान को बर्दाश्त करना। कुछ रिश्ते बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं हमारे, जिसमें किसी इंसान का करैक्टर जैसा भी हो, हम ना चाहते हुए भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन एट लीस्ट अगर हमें किसी इंसान के करैक्टर का पता चल जाएगा, तो उसके मुताबिक फिर हम उसे इन फ्यूचर में डील कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी हद तक कम हो जाए। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात जो कि किसी के करैक्टर को अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, वो है कि हम उसे गुस्से की हालत में देखें। कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर जानना हो तो उसे गुस्से की हालत में देखो, क्योंकि गुस्से की हालत में जो है इंसान अपनी सब हदें पार कर देता है। और ताकतवर इंसान वही होता है कि जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। और जो इंसान अपनी हदें पार कर देता है, मतलब है कि एक इंसान गुस्से में गालम गलौज करता है, आपको ताने देता है, माँ बाप के, बहन भाइयों के, आपकी तज़लील करता है और बहुत कुछ गुस्से में कहता है, तो गुस्से में उस इंसान के करैक्टर का पता चलेगा कि वो इंसान किस नेचर का या कैसे करैक्टर का मालिक है। आला ज़र्फ़ है, ये कम ज़र्फ़ इंसान है। जो इंसान आला ज़र्फ़ होता है, वो गुस्से की हालत में भी ध्यान रखता है कि वो इस दूसरे इंसान की इज़्ज़त का ख़्याल करे। वो कोई उससे इस तरह की तल्ख़ कलामी या कुछ इस तरह की बातें ना करे जो कि उस इंसान को हर्ट करे। या जो इंसान आपसे मोहब्बत करता होगा, वो गुस्से की हालत में भी आपकी इज़्ज़त का ख़्याल करेगा। गुस्से में भी वो ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे आपको बाद में तकलीफ़ हो या आपकी तज़लील हो। जबकि एक जो कम ज़र्फ़ इंसान होगा, वो अपनी असलियत गुस्से की हालत में दिखा देगा। इसलिए अगर किसी इंसान के करैक्टर को आपने जानना हो, जज करना हो, तो सबसे पहली बात है कि उसे गुस्से की हालत में देखें कि वो गुस्से की हालत में कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी चीज़ कि जब किसी इंसान के करैक्टर का अंदाज़ा लगाना हो, तो उसे इज़्ज़त देकर देखो। देखें, जो कि एक आला ज़र्फ़ इंसान होगा, अगर आप उसे इज़्ज़त दोगे, तो बदले में आपको उससे डबल रिस्पेक्ट देगा, डबल आपको इज़्ज़त देगा। और अगर कम ज़र्फ़ इंसान होगा, तो आपकी इज़्ज़त के बदले में वो फिर भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके लिए हम बहुत कुछ भी करते रहें, उनके लिए हम जान भी दे दें, कुछ भी कर लें, फिर भी वो हमें वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं देते, बल्कि हमारी इज़्ज़त देने से वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं कोई बहुत आला चीज़ है, बहुत सुपीरियर है, हम में कोई ऐसी ख़ास बात है, इस वजह से तो ये इंसान हमें इतनी इज़्ज़त दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इज़्ज़त रास नहीं आती है। हम लोगों की इज़्ज़त और एहतराम के बावजूद भी जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो आपको फिर भी इज़्ज़त नहीं देते हैं। आप उनके लिए अपनी जान भी दे दोगे तो इज़्ज़त नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा अकड़ में आ जाते हैं, गरूर में आ जाते हैं कि पता नहीं हम में क्या ऐसी बात है कि ये इंसान हमें इतनी इज़्ज़त दे रहा है। तो वो फिर और अकड़ जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं। उनके बात करने में भी एक अकड़ाव होगा, अकड़ होगी, गरूर होगा, उनके चलने का स्टाइल बदल जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, वो एक कमज़ोर इंसान की अलामत है। तो किसी को इज़्ज़त दे के देखें तो आपको उसके करैक्टर के बारे में पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। तो तीसरी बात ये कि उसे किसी मुश्किल में आज़मा कर देखें। देखिए, जब कोई मुश्किल वक़्त किसी इंसान पे आता है, तो बड़े-बड़े लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मुश्किल में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, ऐसा ही हिसाब है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने आला ज़र्फ़ होते हैं, उनके पास कुछ नहीं भी होता है, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो उनकी कोई माली मदद नहीं कर सकते, तो वो इमोशनली मदद कर देते हैं, मतलब है उन्हें तसल्ली दे देते हैं, कोई दिलासा दे देते हैं। कोई तसल्ली के बाज़ को किसी मुश्किल में आप किसी को तसल्ली के 2 बोल भी बोल दोगे, वो उसके लिए इनफ होंगे। तो वो कहते हैं ना कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जैसे एक इंसान डूब रहा होता है, तो उसे एक तिनका नज़र आता है, हालाँकि उसे पता है इस तिनके ने मुझे क्या बचाना, फिर भी उसे थोड़ी देर के लिए एक वक़्ती आसरा मिल जाता है कि हाँ, शायद इस तिनके का सहारा लेके मैं किसी पार लग जाऊँ। तो इसी तरह
جو اچھے کریکٹر کا مالک ہوگا، اچھا انسان ہوگا، وہ آپ کی اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا مالی لحاظ سے، لیکن وہ ایموشنلی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مشکل وقت میں ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ مشکل وقت آپ کو بہت سے اپنے لوگوں کے چہرے آپ پہ واضح کر دیتا ہے، آپ پہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کون دوست اپنا ہے اور کون دوست نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی انسان کے کریکٹر کو جاننا ہو تو تھوڑا سے کسی مشکل وقت میں اس سے کوئی ہیلپ لے کر دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی کتنی مدد کرتا ہے کہ وہ کس کریکٹر کا مالک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے آخری بات کہ کسی انسان کے اگر اپنے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں، چاہے کسی سفر پہ چلے جائیں، چاہے کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں۔ اور اکثر ایسا پلان انسان کر سکتا ہے، جیسے ہم اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، فیملیز میں جاتے ہیں، ملنا ملانا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے نا تو آپ کو اس کے کریکٹر کا پتہ چلے گا۔ آپ سفر میں ہوگے، کہیں ہوگے، تو اس ٹائم جب آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوگے تو کھانے کے دوران وہ کس طرح سے آپ سے بیہیو کرتا ہے، کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، کہیں راستے میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تب آپ سے کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، اس کی باتیں کیسی ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ مطلب ہے مختلف مراحل پہ آپ کو اس کی نیچر کا پتہ چلتا رہے گا کہ انسان کس کریکٹر کا مالک ہے، کس طرح کا۔ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہر انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ مجھ سے ملیں، میں آپ سے ملوں، تو ہر کوئی خوش دلی سے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹائم سپینڈ کر لے گا، اچھا وقت گزار لے گا۔ لیکن جب آپ پرماننٹ یا تھوڑا زیادہ ٹائم کسی کے ساتھ سپینڈ کرتے ہو تب اس کی اصل جو عادتیں ہیں، اصل نیچر ہے، اصل کریکٹر جو ہے وہ تب آپ کے سامنے ابھرتا ہے۔ تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس نیچر کا مالک ہے، غصے والا ہے، کام نیچر کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، بد اخلاق ہے، کس طرح کا انسان ہے۔ تو کسی کے ساتھ تھوڑے سے پل گزارنے میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ یہ انسان کس طرح کا ہوگا، یا کس طرح کے نیچر کا، یا کس کریکٹر کا مالک ہوگا۔ لیکن جب آپ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، کہیں سفر پہ جاتے ہو، یا کس طرح سے آپ لوگوں کا ملنا ملانا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے نیچر کا بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کس کریکٹر کا مالک ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں کہ جو کہ کسی بھی انسان کے کریکٹر کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ کس کریکٹر کا مالک ہے تو میری ان باتوں پر عمل کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔